हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यार 3+4 क्या होता है, तो आप लोग का एक सिंपल सा जवाब होगा कि यार 3+4 तो 7 होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं 3+4, 3 और 4 को ऐड करने से इट कैन बी 1, कैन बी 2, कैन बी 3, कैन बी 4, कैन बी 5, कैन बी 6 और कैन बी 7, राइट। 3 और 4 को ऐड करने से जो वैल्यू मिलेगी वो 1 से लेकर मिनिमम 1 से लेकर 7 तक कुछ भी हो सकती है। तो यू विल बी शॉक्ड, राइट। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वेक्टर क्वांटिटीज। अगर ये 3 और ये 4 दो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी तो इनको ऐड करने से उनका जो रिजल्टेंट आएगा, जो टोटल वैल्यू आएगी ऐड करने के बाद, वो 1 से लेकर 7 तक कुछ भी हो सकती है। क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनका जो एडिशन है, राइट, वो सिंपल स्केलर की तरह नहीं होता जो हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, राइट। वेक्टर क्वांटिटीज का जो एडिशन है वो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। इट बेस्ड ऑन अ सर्टेन लॉ जो उनका एडिशन है। तो इस चीज को थोड़ा और डीप में समझते हैं कि भाई वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या है, राइट। वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट है दो चीज को डिफाइन किए बिना। एक तो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड जो कि मैंने बताया 3 और 4, और दूसरा उनकी डायरेक्शन। जब तक आप ये दोनों चीज स्पेसिफाई नहीं करोगे, वेक्टर क्वांटिटीज इज प्योरली इनकम्प्लीट, राइट। ये दोनों चीज आपको डिफाइन करना जरूरी होगा। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, कौन कौन सी स्केलर क्वांटिटीज हैं, ये कैसे पता चला हमें? देखिए, जैसे जैसे फिजिक्स इवॉल्व हुई, राइट, हमें ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज पता चली, जैसे जैसे फिजिक्स प्रोग्रेस की हमें ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज पता चली जिनकी डेफिनेशन या फिर जिनका सेंस या फिर जिनकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट थी, उनकी डायरेक्शन स्पेसिफाई किए बिना। मतलब जब तक उसकी डायरेक्शन आप स्पेसिफाई नहीं करोगे वो कंप्लीट सेंस नहीं बना रही थी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, न्यूटन ने जो कि 17th सेंचुरी में उसने हमेशा फोर्स को एक एरो से रिप्रेजेंट किया, हमेशा, राइट। ही यूज्ड टू टेक एरो टू रिप्रेजेंट फोर्सेस ऑलवेज, क्योंकि उसको ये बात पता थी कि जो फोर्स है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन या कंप्लीट सेंस बिना एरो के नहीं समझा सकता, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने से सेम फोर्स का जो इफेक्ट है चेंज हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए, यहां पे मेरा एक केस ए है जिसपे एक 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट, और एक 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा था सेम डायरेक्शन में। एक बंदा 3 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है, दूसरा बंदा 4 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है सेम डायरेक्शन में। तो आप लोग बोलेंगे कि इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, इन दोनों फोर्स को ऐड करूंगा तो टोटल हो जाएगा 3+4 दैट इज 7 न्यूटन, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो 7 न्यूटन का इस पे फोर्स लगेगा। बट केस बी में अगर मैं बोलूं कि यही सेम ब्लॉक है जिसपे 3 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है और 4 न्यूटन का वर्टिकल फोर्स लग रहा है, अगर 3 और 4 न्यूटन का ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स लगेगा तो इस केस में नेट फोर्स 7 न्यूटन नहीं होगा। इस केस में हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करेंगे और जो नेट फोर्स होगा वो 5 न्यूटन का हो जाएगा, राइट। ये सर्टेन लॉ से आता है, वो लॉ हम लोग पढ़ेंगे, राइट। फिजिक्स का लॉ होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उससे 5 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। इस केस में क्या हुआ, हमने 3 न्यूटन और 4 न्यूटन को ऐड किया, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के फोर्स को ऐड किया तो 5 न्यूटन मिला। इस केस की वजह से 7 न्यूटन नहीं मिला। अब एक और केस देखते हैं, एक 4 न्यूटन का फोर्स इसमें इधर लग रहा है, एक 3 न्यूटन का फोर्स इसमें इधर लग रहा है, टुवर्ड्स राइट 4 न्यूटन, टुवर्ड्स लेफ्ट 3 न्यूटन। अब इसका जो नेट फोर्स आ जाएगा वो आप लोगों को पता है 4 इधर 3 इधर, तो नेट फोर्स 1 न्यूटन का आ जाएगा टुवर्ड्स राइट। तो देखो 3 केसेस हैं, तीनों केसेस में हम लोगों ने फर्स्ट केस में 3 और 4 को ऐड किया 7 मिला, सेकंड केस में 3 और 4 को ऐड किया 5 मिला, थर्ड केस में 3 और 4 को ऐड किया तो 1 मिला। कहने का मतलब ये है कि वेक्टर क्वांटिटीज को जब आप लोग ऐड करोगे, राइट, तो सिंपल स्केलर जैसे ऐड नहीं होंगी, इट हैज अ रेंज, राइट। और वो जो रेंज डिपेंड करेगी वो दो वेक्टर क्वांटिटीज की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी, उनका ओरिएंटेशन कैसा है। तो ये ऐसे ऐसे कुछ फिजिकल आइडेंटिटी फिजिकल क्वांटिटीज आइडेंटिफाई की गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो हमें पता चला कि बिना डायरेक्शन के वो सेंस नहीं बना रही है। डायरेक्शन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन डिफाइनिंग दीज क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज को हम लोगों ने वेक्टर क्वांटिटीज आइडेंटिफाई किया। फॉर एन एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो बिना डायरेक्शन के अधूरी हैं, राइट। तो हमने क्या सीखा एज अ समरी कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, बिना उसके वो इनकम्प्लीट होती है, राइट। तो आई होप आज का वीडियो आप सब लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल राज एकेडमी।